हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 16 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो के एंड में 15 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से किस विभाग ने मंत्रालयों या विभागों की श्रेणी में प्रथम प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 प्राप्त किया। आंसर है ऑप्शन सी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW को 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालयों व विभागों की श्रेणी में प्रतिष्ठित प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने 13 सितंबर 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल SID लॉन्च किया। आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 सितंबर 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल SID लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत के कौशल शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य को रूपांतरित करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश कौन बना? आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत दुनिया का 13वां देश बन गया है। यह घोषणा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को नई दिल्ली में की गई थी, जो भारत की मेट्रोलॉजिकल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना पर केंद्रित है, जो लोकतंत्र को बढ़ावा देने में युवा व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है। मध्य सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य में निपाह वायरस संक्रमण का मामला देखने को मिला? आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का संक्रमण सबसे अधिक देखा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस फैलने पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की है। भारत की किस प्रमुख एयरलाइन ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी, एयर इंडिया ने। भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है, विशेष रूप से सामान के मुद्दों के प्रबंधन और छुट्टी हुई उड़ानों से निपटने में। इस पहल के तहत एयर इंडिया ने यात्रियों को जमीनी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए देश भर के 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित सेवा आश्वासन अधिकारियों को तैनात किया है। संस्कृति मंत्रालय कितने कलाकारों को वर्ष 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए, 84 कलाकारों को। संस्कृति मंत्रालय ने 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। ये पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के देश भर के ऐसे कलाकारों को प्रदान किए जाएंगे जिन्हें अब तक राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। भारत में हर साल किस तिथि को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 15 सितंबर को। भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल यह दिवस विश्व भर के इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है।
भारत सरकार द्वारा साल 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। उसके बाद से हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। कौन सा देश हाल ही में यूरोपीय संघ के विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन यूरोप में पुनः शामिल हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए, यूके। ब्रिटेन यूरोपीय संघ के होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हो गया। विज्ञान वित्त पोषण के संबंध में ब्रेक्सिट गतिरोध के बाद 2 साल के बाद यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ के होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर नजमा अख्तर को। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित किया गया है। नजमा अख्तर के नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया ने लगातार 2 वर्षों तक विश्वविद्यालय श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में तीसरा स्थान हासिल किया है। सितंबर 2023 में जारी किया गया ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में शीर्ष पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इससे पहले जून 2023 में ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में उसमें 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी शीर्ष पर थे, लेकिन पिछली लिस्ट की तुलना में उनकी रेटिंग 2% कम हुई है। मोदी के बाद लिस्ट में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे और मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेन मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर ये 61% अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। तो चलिए अब 15 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 14 सितंबर 2023 को कहां बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया? तो जयपुर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो अविका नगर, राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 14 सितंबर 2023 को पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी? तो मध्य प्रदेश में। दिव्यांग उद्यमियों व कारीगरों के उत्पादों और उनके शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए 7वां दिव्य कला मेला का आयोजन 15 से 24 सितंबर को कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में। अजीत निनान का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे संबंधित थे तो वो एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 13 सितंबर 2023 को निम्न में से किसके साथ स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली ICBTC विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की सर्वश्रेष्ठ देशों की वार्षिक सूची 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 30वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ITIA ने हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को डोपिंग रोधी प्रोग्राम के उल्लंघन के कारण 4 साल का बैन लगा दिया है? तो सिमोना हालेप को। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को। विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो गोपाल बागले को। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को निम्न में से किस राज्य के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। उत्तरी अफ्रीकी देश के पूर्वी हिस्सों में 10 सितंबर 2023 को आए किस तूफान के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई? तो डेनियल तूफान के कारण। अब देखते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य में बनाए गए नेचुफू सुरंग देश को समर्पित किया? तो अरुणाचल प्रदेश के। और अब आज का सवाल,
राष्ट्रपति ने 13 सितंबर 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या फिर हरियाणा में। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।